ज़ाती हैसियत से जब से मैं बच्चा था मैं ये दहशतगर्दी देखता आ रहा हूँ। मैं वज़ीर आज़म का बेटा था, 1 साल का होगा, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा। उन ज़मानों में मुझे वज़ीर आज़म के घर से अगवा करने की कोशिश की गई। मुझे वज़ीर आज़म के घर से अगवा करने की कोशिश की गई। जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला है, ये कोई नया मसला तो नहीं है। और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का एवोल्यूशन हुआ है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और एक एक्सटेंशन से मेरा अपना ज़ात का एक ताल्लुक है। शोर बलोचिस्तान की अपना कॉन्टेक्स्ट है, पख्तूनख्वा का अपना कॉन्टेक्स्ट है, दूसरे सूबों का अपना कॉन्टेक्स्ट है। बट चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी हो, चाहे वो इस किस्म की सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट नेशनलिस्ट दहशतगर्दी हो, या कोई और जो पॉलिटिकल वायलेंस का तरीक़ाकार हो, उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ मुखालफत करते आ रहे हैं, मगर इस दहशतगर्दी की वजह से हमने बहुत नुकसान उठाया है। और ऑब्वियसली इस मुल्क ने बहुत नुकसान उठाया है। जनाब स्पीकर, एक ज़ाती हैसियत से जब से मैं बच्चा था मैं ये दहशतगर्दी देखता आ रहा हूँ। मैं वज़ीर आज़म का बेटा था, 1 साल का होगा, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा। उन ज़मानों में मुझे वज़ीर आज़म के घर से अगवा करने की कोशिश की गई, और वो नाकाम वाक़या के बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे लंदन में रखा था एक प्रोटेक्शन के लिए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अपनी ज़िंदगी में बहुत से असैसिनेशन के कोशिशें की गई। कोई मजहबी दहशतगर्द थे, कोई लिसानी दहशतगर्द थे, कोई आखिरकार शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद दहशतगर्दी की वजह से शहीद हुई। और जो उस शहादत के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी का लहर भरता रहा, चारों सूबों में ये आग फैला। एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ। और उन दिनों में भी जनाब स्पीकर काफी मायूसी था, काफी परेशानी था कि आखिर हम कब और कैसे ना सिर्फ इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकेंगे, मगर इनको शिकस्त दिलवा के पाकिस्तान को तरक्की का रास्ता पे लेके जा सकेंगे। मगर पाकिस्तानी कौम ने जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिया। जो
पूरी दुनिया का इत्तेहाद अफगानिस्तान में नहीं कर सका। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की शहरी, पाकिस्तान के पुलिस, पाकिस्तान का अफवाज, पाकिस्तान के हर एक शहरी ने इस जंग में अपना हिस्सा डाल के पाकिस्तान को उन दहशतगर्दों से पाक कर दिया था। हमारा सियासी क़यादत से लेके आम शहरी तक, हमारी फौजी ऑफिसर से लेके हमारे पुलिस अफसरान तक ऐसे कोई तबका नहीं है जनाब स्पीकर जिसने इस जंग में कुर्बानी ना दी हो। और यही वजह है कि ये हम सबका कामयाबी है कि ये हाउस मुत्तहिद हुआ अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन्स। तब भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का अपना सियासत था, दूसरी जमातों का अपना सियासत था, पोलराइजेशन अरूज पे था, इनका धरना का सियासत चल रहा था। मगर उन दिनों में भी जब एक ऐसे सानिया, एक ऐसे वाकया हुआ जैसे APS का वाकया था, तो हमने अपना सियासत को एक तरफ रख के कौमी मफाद को तरजीह दी, नेशनल एक्शन प्लान को इंडोर्स किया, चारों सूबों में इनसे मुकाबला किया और पाकिस्तान से इस नेटवर्क को हम कहते थे और फख्र से कहते थे कि हमने दहशतगर्दों की बैकबोन तोड़ दी है। वो ना रिक्रूट कर सकते थे, ना पाकिस्तान में उन पे वो कैपेसिटी रहा था कि वो दहशतगर्दी के वाकया कर सकते थे। और अफसोस के साथ जनाब स्पीकर, वो जो तमाम कामयाबियां थे हमारे, अब हम खो बैठे हैं और वही दहशतगर्दी का आग फिर से जल रहा है। मगर जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर, वो यूनिटी, वो पॉलिटिकल कंसेंसस जो उस वक्त हम कामयाब थे अपनाने में, इस वक्त हम वो कंसेंसस आपस में नहीं बना सके। हमारा अपने कमजोरियां, वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा या दहशतगर्द उठा रहे हैं। हमारा लैक ऑफ यूनिटी का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन और बैनुल अक़वामी ताकतों इसका फायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के मजलूम अवाम को निशाने पे लेकर पख्तूनख्वा से लेके बलोचिस्तान तक वो एक के बाद एक दहशतगर्दी के वाक़ये करते आ रहे हैं। और हर दहशतगर्दी का वाक़या जनाब स्पीकर पिछले दहशतगर्दी का वाक़या से ज्यादा ऑब्नॉक्शियस है, ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा नुकसान होता है। और जनाब स्पीकर, जो पिछले 1-2 दिन जो वाक़या चल रहा था, इसमें हम सब जानते हैं कि ये जो दहशतगर्द होते हैं उनका कोई नजरिया नहीं होता। ये जो दहशतगर्द होते हैं इनका कोई सियासत नहीं होता। और जो मजहबी दहशतगर्द होते हैं असल में उनका कोई मजहब नहीं होता।
ये तमाम तंजीमें जो भी वो अपने आप को नाम दे दे, इनका मकसद है कत्ल करने का और बेगुनाह लोगों